नमस्कार दोस्तों, आप सभी का उत्तम हिंदी ज्ञान YouTube चैनल में स्वागत है। आज हमारे चर्चा का विषय है आधुनिक काल। आज हम आधुनिक काल का नामकरण, हिंदी गद्य के विकास हेतु 19वीं शताब्दी में जो समाज सुधारक आंदोलन की स्थापना की गई थी उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही हम आधुनिक काल के कई उपविभाग किए गए हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने आधुनिक काल के जो उपविभाग किए हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आधुनिक काल का नामकरण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गतकाल कहा। यह परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। मिश्र बंधुओं ने भक्ति काल को वर्तमान काल कहा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, इन्होंने आधुनिक काल कहा। आधुनिक काल कहा। पृथ्वीनाथ कुलश्रेष्ठ, इन्होंने आधुनिक काल को साहित्य काल कहा। बाबू गुलाब राय, इन्होंने आधुनिक काल को नवीन काल कहा। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, इन्होंने आधुनिक काल को नवीन विकास काल कहा। यह मैंने आपको आचार्यों के नाम तथा उन्होंने आधुनिक काल को किन किन नामों से पुकारा है या फिर कौन कौन से नाम दिए हैं उसकी मैंने यहां आपको जानकारी दी है। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह काफी महत्वपूर्ण है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम हिंदी गद्य के विकास के लिए 19वीं शताब्दी में जो समाज सुधारक संस्थाएं बनाई गई थी उसकी चर्चा करेंगे। ब्रह्म समाज, राजा राममोहन राय सन 1828 ईस्वी। यह सन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। प्रार्थना समाज, केशव चंद्र सेन सन 1867 ईस्वी। राम कृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद
आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती, सन 1867 ईस्वी। थियोसोफिकल सोसाइटी, मैडम ब्लावत्स्की, सन 1875 ईस्वी। यहां मैंने आपको प्रमुख संस्थाएं और उसके जो संस्थापक है उसकी जानकारी दी है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, यहां से परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा किए गए जो उप विभाग है उनकी हम चर्चा करेंगे। भारतेंदु युग, इसे पुनः जागरण काल कहा। इसकी समय सीमा है 1850 से 1900 ईस्वी। द्विवेदी युग, जागरण सुधार काल, इसकी समय सीमा है 1900 से 1920 तक। जागरण सुधार काल 1900 से 1920 तक। छायावादी युग, छायावादी युग 1920 से 1935 ईस्वी तक। छायावादोत्तर काल, इसमें प्रगतिवाद या फिर प्रगतिवादी युग और प्रयोगवादी युग है। प्रगतिवादी युग 1936 से 1943 ईस्वी तक। प्रयोगवादी युग 1943 से 1953 ईस्वी तक। नव लेखक काल या नई कविता 1953 के बाद जो कविता लिखी गई उसे हम नवलेखक काल या नई कविता कह सकते हैं। यहां मैंने आपको भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, छायावादोत्तर काल और नवलेखक या नई कविता के बारे में जानकारी दी है। आधुनिक काल से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। आधुनिक काल का अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। आधुनिक काल का गद्य साहित्य खड़ी बोली में लिखा गया और आधुनिक काल का पद्य साहित्य ब्रज भाषा में लिखा गया। हिंदी गद्य के प्रथम कवि
भरतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। और आप इस सब को नोट डाउन कर लीजिए।